आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। इस वक्त हम बात करने लगे हैं सही से मुतल्लिक, तो आइए देखते हैं कि सही करने का क्या तरीका है। तवाफ़ करने के बाद आब ज़मज़म का पानी पीना है। आब ज़मज़म का पानी पीना भी है और उसका कुछ हिस्सा अपने सर पर भी डालना है। और आब ज़मज़म के पानी पीने से पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। कौन सी दुआ मांगनी है ये किसी सुन्नत से साबित नहीं है कि कौन सी दुआ मांगनी है, लेकिन जो भी इस वक्त दुआ मांगी जाएगी वो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। ज़मज़म का पानी पीने के बाद फिर से हिजर अस्वद के सामने ज़मीन पर उस लाइन के बराबर जहाँ से तवाफ़ के साथ चक्कर शुरू करते हैं या हिजर अस्वद के बिल्कुल सामने, वहाँ आकर हिजर अस्वद का इस्तलाम करना है। अगर हिजर अस्वद तक पहुँच सकते हैं, रश नहीं है, तो उसे चूम लें। अगर चूम नहीं सकते उसे हाथ लगा के चूम लें। अगर हाथ लगा के नहीं चूम सकते, रश बहुत ज़्यादा है, तो फिर दोनों हाथ इस तरह से उठाएं जैसे नमाजी रफ़ा यदैन में अपने दोनों हाथ उठाता है ऊपर उठाकर, और आप अल्लाह अकबर कहें। इस तरह से अल्लाह अकबर कहकर आपने हिजर अस्वद का इस्तलाम कर लिया। अब आप वहाँ से सफ़ा पहाड़ी की तरफ चलना शुरू कर दें। सफ़ा पहाड़ी की तरफ चलें और सफ़ा पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ें। इतना चढ़ें कि आप उस जगह तक पहुँच जाएं जहाँ पर खड़े होकर आपको खाना काबा नज़र आए। जहाँ से आपको खाना काबा नज़र आता है आप वहाँ खड़े हो जाएं और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। कुरानी आयत है, आपने ये पढ़नी है जिसका तर्जुमा है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की शार में से है, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे। और जो शख्स अपनी खुशी से कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला कदर करने वाले और जानने वाले हैं। अल्लाह ताला की हम्द सना करें, तहलील और अल्लाह ताला की हम्द करते हुए जो चाहें आप दुआएं करें। जो कुरानी और नबवी दुआएं आपको आती हैं आप वो दुआएं पढ़ें। उसके अलावा भी अगर आपको अरबी में वो दुआएं नहीं आती तो आप अपने दिल में दुआएं मांगना अल्लाह ताला से शुरू कर दें। और इसके साथ ही आप अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें और तकबीर भी कहें। तकबीर में आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ भी मांगे और भी जो दुआएं आपको याद हैं वो दुआएं मांगे। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और इस तरह से आप 3 बार ये दुआएं दोहराएं और सही करने की नियत करें और फिर सफ़ा से मरवा की तरफ चलना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप उतरेंगे सफ़ा पहाड़ी से, यहाँ तक कि आप उतर कर मैदान में आ जाएंगे जो नशेबी जगह है। जब आप सब्ज रोशनी पर पहुँचें तो तेज तेज चलें। मर्दों के लिए यहाँ पर यह है कि आप दौड़ें, हल्के से दौड़ें, और औरतों के लिए हुक्म है कि आप तेज चलें यहाँ तक कि दूसरी सब्ज रोशनी आ जाए। इस अमल को, जिस अमल में दोनों सब्ज रोशनियों के दरमियान मर्दों के लिए दौड़ना और औरतों के लिए तेज चलना है, इसे हरोला कहते हैं। और ये सिर्फ मर्दों के लिए ही है, औरतों के लिए नहीं है। लिहाजा इन दोनों रोशनियों के दरमियान औरतों को सिर्फ तेज चलना है। और फिर इस रोशनी की लाइट के बाद आगे फिर आपने अपनी फितरी चाल से चलना है। और इस तरह से जब आप मरवा के करीब पहुंच जाएंगे तो फिर आप मरवा पहाड़ी पर चढ़ें और वहां पर भी आप वही दुआ मांगेंगे जो आपने सफ़ा पर मांगी थी, जिसका तर्जुमा है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की शार में से हैं, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि इन दोनों का तवाफ़ करे। और जो शख्स अपनी खुशी से कोई नेक काम करे तो अल्लाह ताला कदर करने वाले और जानने वाले हैं। और फिर इसी तरह जब आप मरवा पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएं तो थोड़ा सा उस पर चढ़ें और खाना काबा की तरफ मुतवज्जा हों, हाथ उठाकर जो चाहे अल्लाह ताला से वो मांगें और दुआएं करें। फिर आप मरवा पहाड़ी से उतरें और सफ़ा पहाड़ी की तरफ चलते हुए सब्ज रोशनी तक पहुंच जाएंगे। जब तो फिर इस सब्ज रोशनी से मर्द हजरात दौड़ना शुरू कर दें और औरतें तेज चलना शुरू कर दें। और उस वक्त तक तेज चलें जब तक कि दूसरी रोशनी ना आ जाए। दूसरी रोशनी पर पहुंचकर आप ये अमल बंद कर दें और फिर अपनी आम चाल के साथ चलना शुरू कर दें जो आपकी आम फितरी चाल है। इस तरह से सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा तक 2 चक्कर, फिर सफ़ा से मरवा तक 3 चक्कर, आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। और इन चक्करों के दरमियान जो भी आप अल्लाह ताला से दुआएं चाहें वो मांगे, अपने लिए इस्तग़फ़ार मांगे, बख्शिश मांगे,
اپنے لیے اور بھی ساری اپنی صحت کی دعائیں مانگیں. اپنے لیے جتنی بھی آپ کو نبوی یا قرآنی دعائیں آتی ہیں آپ وہ دعائیں مانگیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جب آپ نے صحیح کے ساتھ چکر پورے کر لیے تو پھر مروہ پہاڑی پر آپ نے بال منڈوا کر یا قصر کرا کر احرام سے نکل آنا ہے. اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ مرد حضرات سر کے پورے بال منڈوائیں گے تو اس کو حلق کہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہر چوٹی سے انگلی کے ایک پور کے برابر بالوں کو کاٹیں گی اور اسے قصر کہا گیا ہے. تو اس طرح سے صفا پہاڑی پر جب آپ نے حلق اور قصر کر لیا تو آپ کا یہ صحیح کا پروسیس جو ہے یہ پورا ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کی یہ صحیح مکمل ہو گئی اور آپ احرام کی پابندیوں سے آپ نکل آئیں گے. آپ کو اب احرام کھول دینا چاہیے، یعنی وہ سٹائل جس میں آپ اس استباح کی حالت میں تھے اس حالت سے اب آپ احرام کو ہٹا دیں گے. بے شک آپ دونوں کندھوں پر اس کو لپیٹ لیں اور پھر گھر جا کر اپنا لباس پہن لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.